नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में है और अभी रोड से चल रहा था मैं तो एक आयुर्वेद की कुछ दवा बेचने वाले लोग मुझे रोड पे मिले। ऐसे अमूमन आपको रोड पे बहुत सारी जगह मिल जाएंगे ऐसे लोग जो ऐसे एक छोटी छोटी गाड़ियां और सामने एक छोटा सा स्टॉल लगा के जड़ी बूटी बेचते हैं और कहते हैं कि आयुर्वेद है और आयुर्वेद की दवाइयाँ। बाकी मैं इनसे बात करने की कोशिश की तो ये लोग पीछे बैठे हुए थे। एक बार आइएगा मेरे साथ और दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि मैं सोचा कि इसके बारे में क्यों ना लोगों को बताया जाए, क्योंकि आज के डेट में अंग्रेजी दवाई लोग खा के बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत सारी चीज़ों से उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो मैं सोचा कि क्यों ना इन लोगों से बात किया जाए। तो बाकी ये लोग बैठे हुए थे इधर। जब मैं इनसे बात करने की कोशिश की तो पहले गुरुजी सीनियर क्या क्या बोले, बाद में ये लोग उठ के यहाँ से चले गए, भाग गए पीछे। अब मैं इसके बारे में क्या बताऊं। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि चलो आयुर्वेद अच्छी बात है, आयुर्वेद से जुड़ना चाहिए। आयुर्वेद सेवन करने से आपके शरीर में बीमारी कम होती है और आयुर्वेद जो है जो भी इलाज करता है उसको जड़ से खत्म करता है। आयुर्वेद की सबसे अच्छी खासियत है। और आयुर्वेद जड़ी बूटी से बनता है, कोई केमिकल यूज नहीं होता, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं होता है। जो आपको घर के आसपास कुछ जड़ी बूटी मिलती है या पर्वत पे हिमालय पे कुछ जड़ी बूटी मिलती है उसको मिलाकर दवाई बनता है। लेकिन सवाल ये उठता है क्या आयुर्वेद की दवाई कोई भी बना सकता है? क्या इसके लिए पढ़ाई जरूरी नहीं होता है? एक अगर कोई सर्जन किसी का सर्जरी करता है तो उसको एमबीबीएस करना जरूरी होता है, या फिर कोई एक फार्मा चलाता है, कोई दवा की कंपनी चलाता है तो उसको फार्मेसी की डिग्री लेनी आवश्यकता है। लेकिन क्या ऐसे रोड पे दवाई बेचने के लिए जड़ी बूटी के नाम पे, आयुर्वेद के नाम पे, क्या इसके लिए कोई डिग्री है? दुकान का नाम है हिमालय आयुर्वेदिक, मोबाइल नंबर भी दिया गया है और लिखा गया है हिमालय आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से इलाज करते हैं। चंद दिनों में नई ताकत तथा भरपूर शक्ति प्राप्त होती है। मर्द अपनी कमजोरी दोस्तों से छुपा सकते हैं पर औरत से नहीं। शादी से पहले, शादी के बाद निराश मत हो, परंतु मिले हमारे यहाँ स्त्री पुरुष के गुप्त रोगों का इलाज होता है। कमजोर, शुगर, बवासीर, घात रोगी, पतला होना, लिंग का ढीलापन, छोटापन, नसों में कमी, टेढ़ापन, स्वप्न दोष, शुक्राणु की कमी, जिस भाई बहन को संतान ना होना, लिकोरिया, सफेद पानी, महावारी का कम आना, पथरी की दवाई, गाठिया व अन्य कई बीमारियों का इलाज होता है। अब समझिए कि इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आयुर्वेद से आपका गैस ठीक कर सकते हैं, आयुर्वेद से आपका बहुत पुराना बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो, XYZ बहुत सारी बीमारी है उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर लिखा गया है कि मर्द अपनी कमजोरी को छुपाते हैं अपने दोस्त से, लेकिन पत्नी से नहीं छुपा पाते। उसका इलाज भाई साहब करते हैं। डॉक्टर साहब का नाम कहीं नहीं लिखा है, बस लिखा है कि वैद्य जी नब्ज देख कर दवाई देते हैं। पेट गैस, खट्टी मिट्टी, डकारों की दवाई मिलती है। स्त्री पुरुष अपने रोगों को छुपाकर अपना जीवन बर्बाद मत करो, तुरंत वैद्य जी से मिलो। भाई वैद्य जी हैं कौन? वैद्य जी की डिग्री क्या है? वैद्य जी किस कॉलेज से पढ़ाई किए हैं? ये सब जानना आवश्यक है। जो छोटे गांव, कस्बों, शहरों से लोग आते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, इनके झांसे में आ जाते हैं और इनसे दवाई ले लेते हैं। अब समझिए कि ये दवाई, यहाँ पे बहुत सारे डब्बे में दवाई रखा हुआ है। अभी किस चीज का पेड़ है, क्या इसका इंग्रेडिएंट्स है, किस चीज से मिलकर बना है, कैसे पता हमें? वैद्य जी की तो डिग्री है नहीं, वैद्य जी पर विश्वास कैसे करें? ये लोग लोगों को फंसाते हैं। ऐसे ऐसे लोग, ना इनके पास कोई डिग्री है ना ही कोई ये ट्रस्टेड है। आप समझिए कि अगर कोई इंसान इतना ट्रस्टेड है, अगर उसके पास डिग्री है, वाकई में ग्राउंड पे काम करता है, वाकई में डॉक्टर है, वाकई में लोगों का इलाज करना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब का नाम कहाँ है? नाम होना चाहिए ना। डॉक्टर साहब को लोग किस नाम से नहीं जाएगा? वैद्य जी, वैद्य जी तो आज हम बन जाए, हमारे कैमरामैन भाई साहब बन जाए वैद्य जी, रोड पे ऐसे बैठ जाए, किसी के जीवन बर्बाद कर दे। अब क्या इसकी क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि यहाँ से आप इस चीज का दवा लीजिए और ठीक हो जाए? अगर ठीक ना हो, कहीं एक्स्ट्रा कोई बीमारी हो गया, तो आप किससे संपर्क करेंगे? ना ही इनके पास पर्चा है कोई, ना ही इनसे अगर बात करना है। अगर इनका सच में कुछ रहता तो ये पीछे बैठे थे, ऑफ कैमरा जैसी मेरी गाड़ी रुकी, मेरा परिचय हुआ, ये लोग उठ के चले गए और हवाला देने लगे कि ये लोग बात नहीं करेंगे। इनके जो गुरुजी हैं इस टाइम पे, उस टाइम पे आइए। मैं कहा कि भाई आयुर्वेद इतना अच्छा चीज है,
आप इसको आगे बढ़ाइए। हम चाहते हैं कि लोग अंग्रेजी दवा खा खा के नई नई बीमारियां अपना रहे हैं। एक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए जा रहे हैं, 4 नई बीमारियां लेके आ रहे हैं। मैं चाहा कि चलो भाई आयुर्वेद इतनी अच्छी चीज है, हमारी संस्कृति का धरोहर है, इसी से खत्म किया जाए। लेकिन ये लोग उठ के क्यों चले गए, सवाल नंबर 1। दूसरी चीज की, जब इनके वैद्य जी हैं, तो वैद्य जी, अगर डॉक्टर वैद्य जी हैं तो वैद्य जी यहाँ पे बैठे, वो लोगों की समस्या सुने, वो लोगों को दवाई दे। ये अपने लोगों को जो बिना पढ़े लिखे हैं उनको क्यों बैठाते हैं? ये लोग इलाज करेंगे तो क्या पेशेंट का इलाज सही ढंग से हो पाएगा? अगर उनको किसी और चीज का दवाई चले, इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि इस चीज का दवाई है। सारे डब्बे में कुछ कुछ भरा हुआ है। मैं कुछ कुछ मतलब दवाई ही मान लो, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये इस चीज की दवाई है, इस चीज की दवाई है, इस चीज की दवाई है? इसे तो कोई डब्बे में कुछ भर देगा कोई। तो ऐसे जगहों पे दवाई लेने से पहले आप 50 बार सोचें। आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना, अनहोनी घट सकती है अगर आप ऐसे जगह से दवाई लेते हैं, क्योंकि ये फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है। मैं इस चीज को फ्रॉड मानता हूँ, क्योंकि क्या क्या है मतलब, कोई भी अगर चीज खरीदने जाते हैं, मैं एक माइक ही खरीदने जाता हूँ, तो किस चीज का माइक ले रहा हूँ, क्या है इसमें, और चीज से कंपेयर करता हूँ इसमें क्या है। मैं कैसे मान लूँ कि ये दवा है? देखो, ये जैसे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ऐसे तो रोड पे भी दिख रहा है, ऐसे तो रोड पे भी दिख रहा है। देखो, ये इसको उठा के भर दिए होंगे, तो कैसे मैं मान लूँ दवा है? दवा मान लूँ तो वैद्य जी कहाँ है? ऐसे तो किससे दवा लूँ मैं? तो ऐसे जगहों से, इन फ्रॉड लोगों से बचिए, क्योंकि इनकी कोई पहचान नहीं है। ये अभी बात कर रहे थे कि ग्रेटर नोएडा में है, वहां से 7 से 8 किलोमीटर एक गांव है गुलिस्तानपुर, इसका नाम रख रहे थे, लेकिन इनकी जो भाषा पकड़ी मैंने, तो यहाँ के नहीं निकले, कहीं और के निकले। तो इनकी ये सब चीजें हैं। आप भी अगर दवा यहाँ से ले रहे हैं तो एक बार सोचें कि क्या परिचय है इनकी। अगर आपको कोई बीमारी का इलाज कराने आते हैं और बीमारी बढ़ जाती है, तो आप किसके पास जाएंगे? वैद्य जी का ना तो नाम है, ना ही वैद्य जी का कुछ है। तो एक बार सोचिए। और मैं बात कर रहा था कि अपना घर बता रहे थे गुलिस्तानपुर, यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर है, एक गांव है गुलिस्तानपुर। लेकिन जब मैं इनसे बात करने की कोशिश की, फिर उन्होंने एक बंदे को फोन किया, वो बंदा आया तो इनका भाषा जो था वो गुजराती था। फिर मैं पूछा कि आप लोग तो यहाँ के लग नहीं रहे हो, आपकी भाषा तो गुलिस्तानपुर की भाषा तो है नहीं। तो फिर बोले कि मेरे परदादा बाबा गुलिस्तानपुर से हैं और हमारी खानदानी चीज है 200 साल से। भाई 200 साल से चला रहे हो तो आओ सामने बैठो, खड़े होके बात करो, इसकी विशेषता बताओ कि ये सब किस चीज की दवाइयाँ हैं। ऐसे भागोगे तो सवाल उठेंगे, और सवाल उठना वाजिब है, क्योंकि गरीबों को तुम लोग ठगते हो। कोई पढ़े लिखे लोग तुम्हारे झांसे में नहीं फंसेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि किस चीज की दवाई होनी चाहिए, किस चीज की दवाई कैसी होनी चाहिए। अगर दवाई किसी से कराते हैं तो किनके पास जाना है? हड्डी टूटा है तो मुझे किसके पास जाना है? लीवर की प्रॉब्लम है, किसी के पास जाना है? लेकिन अगर तुम लोग ऐसे फ्रॉड करते रहोगे तो गरीबों को फंसाओगे, तो कभी माफ नहीं करेंगे। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।